नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश निठारवाल और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो कुछ अलग हटकर, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि व्हाट्सएप कैसे 10 सीक्रेट सेटिंग्स, ऐसी 10 सीक्रेट सेटिंग, गुप्त रहस्य जो सेटिंग के अंदर आप करेंगे तो आप व्हाट्सएप की दुनिया के अंदर अपना अच्छे से काम कर पाओगे। और व्हाट्सएप की जानिए 10 खास बातें जिसे आपको व्हाट्सएप चलाने में बहुत महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होंगी। दोस्तों, इसको देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को दबाएं, जिससे कि आपका नवीनतम जो वीडियो है आपके फ़ोन पे सबसे पहले आ जाए। तो क्या आपका व्हाट्सएप हैक होने से सुरक्षित है? नहीं है तो क्या करें? ऐसी महत्वपूर्ण 10 चीज़ें जो मैं यहाँ पे आपको बताना जा रहा हूँ। यदि मैं देखा जाता है कि एक साथ 5 से अधिक नंबरों पर एक साथ मैसेज नहीं जाते हैं, पर मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे भेजें सभी को एक साथ मैसेज। ऐसे ही हम देखते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए आपको कि आपको कानूनी कार्रवाई से बच सकें। कहीं एडमिन है तो कहीं आपको जेल न हो जाए। तो उसकी सेटिंग कैसे आपको चेंज करनी है, कैसे क्या करना है, पूरा देखने के लिए मेरी वीडियो को लगातार बने रहिए। कैसे पता चले कि आपको सामने वाले के ने ब्लॉक कर रखा है? कई बार देखते हैं कि सामने वाला ब्लॉक कर देता है, तो हमें कैसे पता चले? व्हाट्सएप स्टोरेज को कैसे कम करें जिससे कि आपका फ़ोन हैक नहीं हो सके। और ऐसे ही मैसेज में हिंदी और अंग्रेजी के टाइपिंग संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। और आप किसी का स्टोरेज देखेंगे, आप जैसे ही हम किसी के स्टेटस देखते हैं तो उसकी लिस्ट में नाम आ जाता है कि स्टेटस किस किस ने देखा है। मैं आज आपको ऐसी तरक्की बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको सामने वाले को पता भी नहीं चले कि आपने उसका गुप्त से स्टेटस देखते रहते हैं। कैसे पता चलेगा कि आपके फ़ोन नंबर सामने वाले ने फ़ोन में सेव कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट जो सीक्रेट हैं कि हम पता कर सकते हैं कि व्हाट्सएप पर के सामने वाले की लोकेशन क्या है, लोकेशन का भी पता कर सकते हैं। यदि आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो क्या आपको फ़ोन सुरक्षित है, ये भी हम जान पाएंगे कि हम अपना फ़ोन को कैसे सुरक्षित कर पाएँ। और साथ ही हम देखते हैं कि क्या है स्टार मैसेज, और मैसेज को सेंड करने कब से कब तक कर सकते हैं और कब डिलीट कर सकते हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण सीक्रेट बातें जो मैं आज आपको इस वीडियो में लेके आया हूँ। आप मेरे वीडियो को देखते रहें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि हम 5 से अधिक व्हाट्सएप नंबरों को एक साथ मैसेज नहीं भेज सकते हैं, तो कैसे हम? इसके लिए आपको वहाँ पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी होगी। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि व्हाट्सएप के ऊपर शुरू के अंदर यहाँ पर जो 3 डॉटेड हैं, 3 डॉट हैं, उन 3 डॉट को यदि हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक लिस्ट खुलती है। और इस लिस्ट के अंदर यहाँ पर आपके सामने न्यू ग्रुप लिखा होता है, न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट लिखी होती है। इस न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर हमें जाना होता है। ये न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो बनी हुई है दोस्तों, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जितने भी अपन को मैसेज भेजने हैं, जैसे अपने इसको सेलेक्ट कर लेंगे, मिनिमम 2 सेलेक्ट होने के बाद में नीचे ओके का बटन को करेंगे तो यहाँ पर एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बन जाएगी। इस ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर हम क्लिक करते हैं तो ऊपर जो यहाँ पर ऐड करने के लिए प्लस का जो निशान है, इसके अंदर यदि क्लिक करते हैं तो हम इसको और संभागियों को भी जितने को भेजने हैं, 5, 10, 20, 30, 40, 50, जितने भी को भेज सकते हैं, यहाँ पर हम ऐड करते जाएं। और ऐड करके हम यहाँ पे इसको प्लस करते रहें। और हम इसके ब्रॉडकास्ट लिस्ट का बाकायदा अपन नाम भी दे सकते हैं कि जो आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उसको हम कुछ भी नाम देकर इसको ओके कर दें। ये मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार हो गई है। जब भी कोई मैसेज भेजेंगे इसके अंदर सभी एक साथ जाएगा। और ये ग्रुप नहीं है, इसके अंदर कोई भी एक साथ नहीं जुड़े हुए हैं, सब इंडिविजुअल हैं। जो भी मैसेज भेजोगे वो इंडिविजुअल जाएगा। साथ ही हम बात करते हैं कि इसको यदि हम हटाना चाहें तो इसके नीचे जैसे हम खोलेंगे, इसके नीचे डिलीट ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो लिखी हुई है, जैसे मैसेज सेंड कर दिया, हम इसको जो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रॉडकास्ट लिस्ट डिलीट करते हैं। यहाँ से हम इसको डिलीट करके भी इसको, जैसे मैंने डेमो के लिए बनाया था, इसको लिस्ट को हटा दिया है, तो हम इसको वापस भी बंद कर सकते हैं। साथ ही मैं दूसरे सीक्रेट ऐसे की बात करूंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि अपने कानूनी कार्रवाई से बच सके। आपको सबसे पहले किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप को लेना होगा। जैसे मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप ले रखा है, और इस व्हाट्सएप ग्रुप के जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप के जो लोगो है, उस लोगो के नीचे यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग दी हुई होती है। इस सेटिंग के अंदर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके कस्टम नोटिफिकेशन, म्यूट नोटिफिकेशन और मीडिया विजिबिलिटी और स्टार्ट मैसेज, इस प्रकार का यहाँ पे दिया होता है। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि मीडिया जो विजिबिलिटी है, यहाँ पर हमें जैसे यहाँ पर कोई ग्रुप लिया है और इस ग्रुप के अंदर हम देखते हैं कि जैसे मान लो एजुकेशन न्यूज़ ग्रुप के नाम से मैंने ग्रुप बना रखा है। और यहाँ पर जब मीडिया विजिबिलिटी देखते हैं या ग्रुप सेटिंग देखते हैं तो सबसे पहले हम ग्रुप सेटिंग के अंदर जाते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, और इन 3 ऑप्शन के अंदर ये पहला है एडिट ग्रुप इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे लिखा है ऑल पार्टिसिपेंट, सब देख सकते हैं। सेंड मैसेज को ऑल पार्टिसिपेंट कर रखा है।
तो यहाँ पर हम सेंड मैसेज के अंदर यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, ऑल पार्टिसिपेंट और ओनली एडमिन। तो दोस्तों यदि हम यहाँ पर ओनली एडमिन को कर दें तो ओनली एडमिन को करने पर केवल और केवल संभागी जो जुड़े हुए हैं, सदस्य जो जुड़े हुए हैं वो मैसेज नहीं कर पाएंगे और केवल आपके जो है एडमिन ही मैसेज कर पाएगा, जिसके कारण कि बहुत से में जैसे कोरोना संबंधित या अन्य अश्लील या अन्य किसी प्रकार के कोई मैसेज होते हैं वो ग्रुप में नहीं आते हैं और वो आपके कानूनी पेश से बच सकते हो। साथ ही यहाँ पर एडिट ग्रुप इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो उसके अंदर भी हम ओनली एडमिन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो सेंड मैसेज है वो कर सकते हैं ग्रुप एडिट एडिट ग्रुप एडमिन। कैसे हम ग्रुप को एडमिन को भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ से जिसको भी आपको एडमिन बनाना होता है हम यहाँ पर एडमिन भी बना सकते हैं। साथ ही हम पता करेंगे कैसे पता चले कि आपको सामने वाले ने ब्लॉक कर रखा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें किसी ग्रुप के अंदर उसको ऐड करने के लिए जाएंगे। जैसे हम यदि किसी के नंबर पर जाते हैं और यहाँ पर ग्रुप के सेटिंग में जाकर यहाँ पर प्लस के निशान पर जाते हैं और किसी को ऐड करना चाहते हैं, जैसे इस ग्रुप में पहले से ही है तो मैं दूसरे ग्रुप की यदि बात करता हूँ, जैसे मान लो कि मैं एजुकेशन नंबर 4 के अंदर यदि किसी को ऐड करना चाहता हूँ और यहाँ पर यदि हम प्लस के निशान पर जाते हैं तो यदि किसी को हम ऐड करने के लिए कोशिश करते हैं, जैसे हमने 821 को भी ऐड किया है लेकिन ये ऐड हो गया, यदि सामने वाले ने मेरे को ब्लॉक कर रखा होता है यहाँ पर ऐड नहीं होता तो हमें पता चल जाता है कि ये सामने वाले ने अपन को ब्लॉक कर। दोस्तों मैं चौथे खास बात की बात करना चाहूँगा, तो यहाँ पे पता चलता है कि व्हाट्सएप स्टोरेज को कैसे कम करें। दोस्तों यहाँ पर यदि मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर जो 3 डॉट हैं, इस 3 डॉट पे यदि हमें जाएंगे तो इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आता है सेटिंग, और इस सेटिंग के ऊपर यदि हम जाते हैं यहाँ से तो इस सेटिंग को करते हैं तो अपने पास में आता है या अकाउंट्स, और यदि हम इस अकाउंट्स को यदि हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस अकाउंट को क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर आता है प्राइवेसी, जो आता है अपना प्राइवेसी आता है। इस प्राइवेसी को यदि हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आता है आपके सामने एक ऑप्शन जिसको हम देखते हैं कि यह है रीड रिसिप्ट जो है, इसको यदि यहाँ पर ये ऑन कर रखा है, यदि मैं इसको ऑफ कर दूँ, जैसे मान लो मैं इसको ऑफ कर दूँ, यहाँ पर यदि ये हम ऑफ कर देंगे इसको इस प्रकार, ऑफ करने के बाद में यहाँ पर सामने वाले को क्या होगा कि इसमें अपन को पता नहीं चलेगा, हम उसका स्टेटस देख रहे हैं लेकिन वहाँ पर शो नहीं होगा। दोस्तों यदि हम व्हाट्सएप की स्टोरेज को कैसे कम करें जिसके लिए आपका फ़ोन हैक नहीं हो, इसके लिए आप सबसे पहले आपको अपने 3 डॉट्स पे जाना होगा, फिर आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना होगा। सेटिंग्स पे जाने के बाद में आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है अकाउंट, पुनः आपको अकाउंट पे जाना होगा। अकाउंट पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको दे रखा है, आपको अकाउंट्स पे नहीं, यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे जाना होगा। आपके पास में ये है डाटा एंड स्टोरेज यूज, डाटा और स्टोरेज यूज में यदि आप जाओगे तो इसको क्लिक करने के बाद में आपके पास में ऑप्शन आता है स्टोरेज यूजेज। ये जो ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे आ रहा है स्टोरेज यूजेज, जो अभी व्हाट्सएप के कारण मेरे 2.7 गीगाबाइट यहाँ पे यूज हो रखे हैं, तो मैं इसको व्हाट्सएप के कारण अपने फ़ोन को हैक होने से बचाने के लिए स्टोरेज यूज के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर बहुत सारे जो ये हैं आपके जितने भी ग्रुप हैं या इंडिविजुअल हैं जिनके कारण कितनी एमबी या केबी के अंदर स्टोरेज भरा हुआ है, तो यहाँ पर इनको कम करने के लिए दोस्तों देख सकते हो कि जैसे मैंने 4 नंबर ग्रुप को यहाँ पे ऑन किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसी टेक्स्ट मैसेज के कारण या फिर यहाँ पे फ़ोटोज़ के कारण यहाँ 2.2 MB हो रहा है, यहाँ पर वीडियोज़ के कारण 27.6 MB यहाँ पे स्टोरेज हो रहा है। तो इनको हम इंडिविजुअल यदि हम इसको प्रेस करके स्टार करते हैं, करने के बाद में इनको यहाँ पे फ्री ऑफ स्पेस करने के लिए डिलीट कर देंगे, तो ये आपके इंडिविजुअल आपके ग्रुप के जो डाटाज हैं उनको ऑफ करके आप यहाँ से स्टोरेज को। दोस्तों आगे मैं मैसेज को टाइपिंग संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में यदि बात करना चाहूँ तो आपने यहाँ पे देख रखा होगा कि एक में बोल्ड मुकेश निठारवा लिखा हुआ है, एक में मुकेश निठारवा लिखे हुए को क्रॉस किया हुआ है। तो किस प्रकार हम टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, इसके लिए आपको कीपैड के अंदर यहाँ पर जाकर आपको स्टार करने के बाद में यहाँ पर लिखना होगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर मुकेश निठारवा स्पेस दे के अपन लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है और वापस इसके पीछे हमने स्टार लगा दिया है, तो ये जो लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। यदि आपने इसके बीच में एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया तो ये नहीं होगा दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मुकेश और मैंने यहाँ पर 2 बार स्पेस दे दिया है, एक स्पेस और दे दिया, फिर एक स्पेस दे दिया, फिर यदि मैं यहाँ पर निठारवाल लिख कर फिर यहाँ पर यदि स्टार लगा रहा हूँ तो यहाँ पर ये बोल्ड हो जा रहा है। लेकिन यदि बीच में अपन इसके अंदर और कुछ कर देते हैं, जैसे बाद में स्टार नहीं लगाते हैं, तो ये बोल्ड नहीं होगा दोस्तों। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह लेते हैं यहाँ पर और फिर उसके बाद में लिखते हैं
जैसे मैंने यहाँ पर मुकेश लिखा और वापस इस प्रकार का यहाँ पे चिन्ह लगा दिया, तो जो लिखा हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों। कई बार अपन देखते हैं कि लिखना अपन को कैसे कॉपी पेस्ट करना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो आपका कर्सर है उस कर्सर को थोड़ी देर दबाए हुए रखना पड़ता है। तो पहले से जो आपके पास लिखा हुआ है उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर पहले से कोई कॉपी किया हुआ है, मैंने यहाँ पर दबा दिया और दबाते ही यहाँ पर क्या हो जाए, जो लिखा हुआ था वो क्या हो गया, यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। इसको हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट के रूप में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने इसको लिंक को ले लिया, ये यहाँ पर कॉपी हो गया और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, तो ये यहाँ पर हो जाएगा पेस्ट। और इस प्रकार ये दोबारा लिख सकते हैं। यदि हम इसको हटा भी सकते हैं और ऊपर यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आता है, हम इसको डिलीट कर देंगे। टाइपिंग से संबंधित, मैसेज भेजने के संबंधित, जैसे हम इसको यहाँ से प्रेस करते हैं और प्रेस करने के बाद में ऊपर दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे मान लो कि आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे डिलीट का आ रहा है, एक ऑप्शन यहाँ पे फॉरवर्ड का आ रहा है, एक यहाँ पर वापस इसको अंडर करने का आ रहा है। तो इन ऑप्शनों के क्या मायने रखते हैं इसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ पर इसको हम दूसरी जगह भेजने के काम में लेते हैं और यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको डिलीट को हम इसको डिलीट कर सकते हैं। और तीसरी टाइपिंग के संबंध महत्वपूर्ण जानकारी हम देखते हैं कि अपन कीबोर्ड की जो अपना कीबोर्ड होता है उसको कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो नीचे आपके एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको एक ये दिखाई दे रहा है, ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक गूगल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन को यदि हम थोड़ी देर प्रेस करते दबाते रखते हैं तो आपका ये चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप अंग्रेजी के बारे में लिखेंगे, फिर यदि आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ पर वापस जाना होगा और इस प्रकार अपने कीबोर्ड को चेंज करके फिर आप हिंदी में लिख देंगे और इसको वापस अपन इसको बैक करके और यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी को इस प्रकार चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये टाइपिंग संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप व्हाट्सएप चलाने में आपके आसानी रहेगी। दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ लास्ट के अंदर, सेकंड लास्ट बात है कि कैसे पता करें कि आपके फ़ोन नंबर सामने वाले के फ़ोन में सेव हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए आप यदि उनकी आपको सामने वाले का स्टेटस यदि दिखाई देता है तो आपके फ़ोन नंबर सामने वाले ने स्टेटस सेव कर रखे हैं, अन्यथा नहीं कर रखे। यदि आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो क्या आपका फ़ोन सुरक्षित है? इसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पर अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा और सेटिंग में जाने के बाद में आपको अकाउंट्स में जाना होगा। अकाउंट्स में जाने के बाद में आपको यहाँ दोस्तों दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की के ऊपर यदि हम क्लिक करते हैं तो आपके पास में यहाँ पर लिखा होता है व्हाट्सएप सिक्योर योर कन्वर्जेंस एंड टू एंड और नीचे लिखा होता है शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन। यहाँ आपको दोस्तों इसको ऑन करना रहेगा। यहाँ पर ऑन मैंने पहले से कर रखा है। यदि जैसे आप ऑन करोगे तो आपके यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पे ईमेल मांगेगा और ये जब भी कोई आपके समय दर समय पर यहाँ पर सिक्योरिटी के रूप में आपको कोड मांगता रहेगा, जिसके कारण अन्य जब कोई और अपने इंस्ट्रूमेंट में खोलता है तो उसमें वहाँ पे व्हाट्सएप। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार हम स्टार मैसेज क्या होते हैं। जैसे मान लो कि मैंने ये मैसेज है उसको मैंने डार्क किया, प्रेस करके दबा के ऊपर यहाँ पर जो शो हो रहा है, जो यहाँ पर एक स्टार बना हुआ है, इस स्टार को यदि हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर जो ये स्टार लग गया और इस मैसेज के यहाँ पे नीचे यहाँ पर इस मैसेज के क्या लिखा हुआ है, नीचे स्टार लिखा हुआ है जो आप यहाँ पे देखो आपके शो हो रहा है। अर्थात कहने का मतलब कि इस ग्रुप में से सारे मैसेज यदि हम ऑल मैसेज डिलीट कर देंगे तो भी ये स्टार मैसेज आपके डिलीट नहीं होंगे। तो बहुत सारे ग्रुप होते हैं जिनमें से आपको जो काम के मैसेज होते हैं उनको स्टार करके हम इसको बाहर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देखते हैं कि 3 स्टार लेते हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्टार मैसेज ये वाले हैं, वो हम सीधे बिना ग्रुप में गए हुए भी स्टार मैसेज के रूप में देख सकते हैं। तो चलो साथियों हम बात करते हैं कि डिलीट मैसेज। तो जैसे हम मान लो कि डिलीट मैसेज करते हैं तो मान लो मैंने इस मैसेज को स्टार किया और यहाँ पर हम डिलीट के ऑप्शन पे गए तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, डिलीट फॉर मी और कैंसिल और डिलीट फॉर एवरीवन। दोस्तों यहाँ पे यदि डिलीट फॉर मी के ऑप्शन को काम में लेते हैं, इस ऑप्शन को यदि हम काम में लेते हैं तो ये अपने ही ग्रुप में से केवल अपने ही फ़ोन में से डिलीट होता है। यदि हम यहाँ पर ये न लेकर यदि डिलीट फॉर एवरीवन को लेते हैं तो ये अपने जितने भी ग्रुपों में है वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत खास बात है कि पहले यह व्हाट्सएप पे 7 मिनट या 9 मिनट तक ही, पहले 7 मिनट था फिर 9 मिनट तक ही मैसेज यहाँ पर डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन था। व्हाट्सएप ने एक बहुत अच्छी सुविधा दी है कि 1 घंटे से भी अधिक समय, लगभग 4000 सेकंड अर्थात 68 मिनट से तक हम अपने ग्रुप में से भेजे हुए मैसेज को डिलीट कर सकते हैं। धन्यवाद। और एक खास बात और है कि हम जब
किसी का लोकेशन देखना है या लोकेशन मंगवाते हैं या लोकेशन सेंड करते हैं, तो इसके लिए हमें नीचे यहाँ पर जो मैसेज टाइप करते समय एक पिन दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखें कि आपको ये नीचे जो पिन दिखाई दे रही है, इस पिन को क्लिक करते हैं तो इस प्रकार बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक लोकेशन का ऑप्शन है और एक यहाँ पे कॉन्टैक्ट। आजकल ये नई सुविधा और दे दी है कॉन्टैक्ट वाली, कि हम अपनी फ़ोन बुक में से जो भी हैं वो सभी के सभी नाम की फ़ोन बुक अपनी यहाँ से डाल सकते हैं। वहाँ पे ऐड करते ही, ओके करते ही आपके जिस नाम से सेव है उसी फ़ोन बुक के नाम वहाँ पे सामने वाले के फ़ोन बुक में भी सेव हो जाएंगे और लोकेशन भी सेंड होके। और यदि हम इस लोकेशन को ओके करते हैं तो इस प्रकार यहाँ पर लोकेशन होती है। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, सेंड और करंट लोकेशन और शेयर लाइव लोकेशन, दोनों अपन यहाँ पर भेज सकते हैं। धन्यवाद।